हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है 50 MCQs है। सो आज का पहला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचना अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन है अप्राकृतिक संबंधों को, राजनैतिक संबंधों को, सामाजिक संबंधों को या फिर सांस्कृतिक संबंधों को। ऑप्शन देख के सही आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों को अभिव्यक्त करती है। ब्राउन सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानते हैं। किसे मानते हैं? व्यक्ति को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? बोटोमोर, कोंड, दुर्खीम, मैकाइबर। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, बोटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को सामाजिक संरचना के तत्व के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मर्डाक, रेडक्लिफ ब्राउन, नॉडेल, मर्टन। सही आंसर दीजिए। व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को सामाजिक संरचना के तत्व के रूप में किसने परिभाषित किया? सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों को इंगित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों को इंगित करें। कोड देख के आंसर बताइए। ऑप्शन भी दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, हाउस और दुर्खीम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि सामान्य विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों का नाम पूछा गया है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन है एक वकील द्वारा अपने साक्ष्य दाता को तैयार करना, और बी पर्दे पर एक अभिनेता का हिंसा के दृश्य में शामिल होना, और सी एक पुजारी का कर्मकांड करना, और डी एक राजनीतिज्ञ का हिंसा करने का उपदेश देना। क्या होगा? सूचना दाता। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट होगा, एक राजनीतिज्ञ का हिंसा करने का उपदेश देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित प्रस्थित नहीं है? कौन सी अर्जित प्रस्थित नहीं बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, कृषक। सही आंसर बताइए। जो अर्जित प्रस्थित नहीं है, राइट होगा ऑप्शन डी, कृषक जो है अर्जित प्रस्थित नहीं है, बाकी तीनों अर्जित प्रस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, आर के मर्टन, नॉडेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। यह क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, सुमेलित करना है। मुंबई विश्वविद्यालय से कौन संबंधित है? पैट्रिक गिट्स,
कोलकाता विश्वविद्यालय से विजेंद्र नाथ शील, लखनऊ विश्वविद्यालय से राधा कमल मुखर्जी, पुणे विश्वविद्यालय से इरावती कर्वे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं के बारे में ऑप्शन ए खोज की जाती है, निर्माण किया जाता है, आविष्कार किया जाता है या फिर उत्पत्ति की जाती है। सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, खोज की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बोगार्ट ने सामाजिक दूरी पैमाना का प्रयोग किया था। ऑप्शन है अमेरिकी नागरिकों पर, अफ्रीकी नागरिकों पर, भारतीय नागरिकों पर या फिर पाकिस्तानी नागरिकों पर। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमेरिकी नागरिकों पर। बोगार्ट ने सामाजिक दूरी पैमाना का प्रयोग कहाँ किया था? अमेरिकी नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, ट्विन सिस्टर हैं, यह कथन किस विद्वान का है? समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, यानी कि ट्विन सिस्टर है, यह कथन किसका है? मैकाइबर, हॉवेल, फोर्टेस, क्रोबर। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक भावना का रूप नहीं है? कौन सा सामुदायिक भावना का रूप नहीं है? हम की भावना, कार्य भावना, निर्भरता की भावना, धार्मिक भावना। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, धार्मिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिसकी संख्या ऑप्शन है एक होती है, सीमित होती है, नहीं होती है या फिर की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर दीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सीमित होती है। सही आंसर क्या होगा? सीमित होती है। नेक्स्ट है, वह समूह जिसके सदस्यों से हमारे संबंध समीपता तथा वह वैयक्तिकता के होते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। वह समूह जिसके सदस्यों से हमारे संबंध समीपता तथा वैयक्तिकता के होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए वाह्य समूह, क्षेत्रीय समूह, प्राथमिक समूह, अंतः समूह। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक समूह। वह समूह जिसके सदस्यों से हमारे संबंध समीपता तथा वैयक्तिकता के होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, दबाव समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकाइबर, ओडिगार्ड, प्लेटो, एच जिगलर। दबाव समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? राइट होगा ऑप्शन बी, ओडिगार्ड द्वारा। नेक्स्ट है, दो भिन्न देशों में रहने वाले पत्र मित्र के बीच पाया जाने वाला संपर्क कौन सा संपर्क है? क्वेश्चन क्या है? दो भिन्न देशों में पाए जाने वाले पत्र मित्र के बीच पाया जाने वाला संपर्क कौन सा संपर्क है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द्वितीयक होगा।
नेक्स्ट, द नेचर ऑफ कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोबर, हर्स्कोविट्स, पिटिंगटन, जैकब तथा स्टर्न। द नेचर ऑफ कल्चर, यह पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए, क्रोबर। किसकी पुस्तक है? क्रोबर की है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बर्तन बनाना, पशुपालन, कृषि कार्य तथा लोहे के औजार बनाना निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रारंभ किया? मनुष्य ने बर्तन बनाना, पशुपालन, कृषि कार्य, लोहे के औजार बनाना निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रारंभ किया? अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था या फिर कृषि अवस्था? ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। मनुष्य ने बर्तन बनाना, पशुपालन, कृषि कार्य तथा लोहे के औजार बनाना निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रारंभ किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्बर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, आदिवासी संस्कृति में अनुकूलन की, बी है संस्कृत के हस्तांतरण की, और सी है एक भिन्न समाज की संस्कृत अपनाने की, और डी एक संस्कृत के दूसरी संस्कृति में विलीन होने की। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संस्कृत के हस्तांतरण की। ऑप्शन बी राइट होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, एक भिन्न समाज की संस्कृति अपनाने की, क्योंकि पूछे गए पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया है एक भिन्न समाज की संस्कृति अपनाने की। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध दूर हो जाने या समस्त हो जाने को इलियट मेरिट ने किस नाम से पुकारा है? एक समूह के सदस्यों के बीच समूह दूर हो जाने या समाप्त हो जाने को इलियट मेरिल ने किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन है सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक असंतुलन, सामाजिक संगठन या फिर सामाजिक विघटन। सही आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विघटन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन स्वयं ऐसी स्थिर व्यवस्था रही है जो एक बार स्थापित हो जाने पर कभी परिवर्तित नहीं होती। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? सामाजिक संगठन स्वयं ऐसी स्थिर व्यवस्था नहीं है जो एक बार स्थापित हो जाने पर कभी परिवर्तित नहीं होती। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन है इलियट मेरिल, मैकाइवर, गिन्सबर्ग, माउरर। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन डी, माउरर का। परिभाषा किसकी है? माउरर की। नेक्स्ट है, अनुकूलनशील कार्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई? अनुकूलनशील कार्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन है टीवी बोटोमोर, मेरियन जे लेवी, मैक्स वेबर, मर्टन। सही आंसर बताइए। अनुकूलनशील कार्य की अवधारणा पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी, मेरियन जे लेवी की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का पादरी, सरदार एवं साधारण जन में विभाजन किस व्यवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है दास प्रथा, जागीर प्रथा, पूंजीवादी प्रथा या फिर उपयुक्त सभी का। सही आंसर बताइए। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जागीर प्रथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर के रूप में ए अन्य डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों तथा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आदि से संबंधित है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है, एक डॉक्टर के रूप में ए अन्य डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों तथा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आदि से संबंधित है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति श्रृंखला, सामाजिक संरचना। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए भूमिका प्रतिमान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन है, परंपराएं लंबे समय की देन होती है, उनमें निरंतरता होती है, और ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, और इसी परंपराओं का पालन चेतन रूप से सोच विचार कर किया जाता है, और ये परंपराओं में परिवर्तन धीमी गति से होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वेश्यावृत्ति को परिवार के लिए सुरक्षा कवच माना है? ऑप्शन है, मीड, जॉन वार्डले, पार्सन्स, अल्बर्ट कोहेन। सही आंसर बताइए। इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन राइट आंसर आई थिंक होगा पार्सन्स। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, लिंटन के अनुसार एक संस्कृति में निम्नलिखित वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए विशिष्टताएं, विकल्प और समाकृतियाँ, और बी ए सार्वत्रिकताएं, विशिष्टताएं और विकल्प, और सी ए समाकृतियाँ, सार्वत्रिकताएं और विन्यास, और डी ए विकल्प, विन्यास और समाकृतियाँ। सही आंसर बताइए। लिंटन के अनुसार एक संस्कृति में निम्नलिखित वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सार्वत्रिकताएं, विशेषताएं और विकल्प। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जन्म दर बढ़ती एवं मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या बढ़ती है, और भी है जब मृत्यु दर बढ़ती है व जनसंख्या घटती है तो जनसंख्या घटती है, और सी है जब अप्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती है, और डी है जब उत्प्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती है। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जब अप्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती है। ऑप्शन सी राइट होगा। पूछा गया कौन सा गलत है। नेक्स्ट है, नियोजन वास्तव में सुपरिभाषित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने हेतु अपने साधनों को संगठित करने एवं उपयोग में लाने की पद्धति है। यह मत किसका है? क्वेश्चन क्या है, नियोजन वास्तव में सुपरिभाषित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने हेतु अपने साधनों को संगठित करने एवं उपयोग में लाने की पद्धति है। यह मत किसका है? अशोक मेहता का, त्रिलोक सिंह का, योजना आयोग का, या फिर लार्विन का? राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग का। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, न्याय। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह कथन किसका है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह कथन किसका है? गुरविच एवं मूर का,
गिंचबर्ग का, लिस्टरवार्ड का, ग्रीन का? राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, लिस्टरवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? फ्रेजर का, एडवर्ड टायलर का, दुबे का, दुर्खीम का? सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, टायलर का। किसका है? टायलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू के क्षेत्र में समानता और संपर्क के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? जादू के क्षेत्र में समानता और संपर्क के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फ्रेजर के द्वारा, मेलिनोव्स्की के द्वारा, ब्राउन के, या फिर दुर्खीम के? आंसर दीजिए। जादू के क्षेत्र में समानता और संपर्क के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? राइट होगा ऑप्शन ए, फ्रेजर ने। किसने? फ्रेजर ने। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट आविष्कार और उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन ने मध्यवर्ती समयांतराल को स्टोचेंज ने नाम दिया। किसी विशिष्ट आविष्कार और उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन ने मध्यवर्ती समयांतराल को स्टोचेंज ने नाम दिया। ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबन, संकुल विलंबन, रैंडम विलंबन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टुअर्ट चेंज के द्वारा क्या नाम दिया गया? राइट होगा ऑप्शन सी, रैंडम विलंबन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज के क्वेश्चन थोड़ा टफ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित धाराओं में से किस एक धारा में कहा गया है कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए? ऑप्शन है धारा 19, धारा 348, धारा 47, धारा 50? किस धारा में? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, धारा 47 में किया गया है। नेक्स्ट है, यौन साम्यवाद की अवस्था में ऑप्शन है परिवार या विवाह नहीं थे, विवाह या परिवार नहीं थे, परिवार और विवाह दोनों ही थे, या फिर परिवार और विवाह दोनों ही नहीं थे? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, परिवार और विवाह दोनों ही नहीं थे। यौन साम्यवाद की अवस्था में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिवार के ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाता? कौन सा वाक्य परिवार के ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि, परिवार में स्नेह व प्रेम की घटना, या फिर नातेदारी के महत्व की घटना? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, परिवार में स्नेह प्रेम की घटना। नेक्स्ट, विशेष विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान की सुधारक का नाम? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। विशेष विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था? सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती? क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा स्त्री जिस प्रथा के अनुसार संतान पैदा कर सकती थी उसे कहते हैं? पुनर्विवाह, नियोग, क्षेत्रज, इनमें से कोई नहीं। विधवा स्त्री जिस प्रथा के अनुसार संतान पैदा कर सकती है उसे कहते हैं?
ऑप्शन देख के आंसर बताइए, उसे क्या कहते हैं? राइट होगा ऑप्शन बी, नियोग। उसे नियोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त कोंड के 3 स्तरों के नियम में बहुदेवत्ववाद की अवस्था पाई जाती है। अगस्त कोंड के 3 स्तरों के नियम में बहुदेवत्ववाद की अवस्था पाई जाती है। काल्पनिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, किसी में नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक स्तर पर। नेक्स्ट है, पूंजी में बुराई नहीं है, इसका दुरुपयोग बुराई है। यह कथन किसका है? पूंजी में बुराई नहीं है, इसका दुरुपयोग बुराई है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? मार्क्स, एडम स्मिथ, वेबर, गांधी। सही आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधी। किसका कहना है? गांधी जी का। नेक्स्ट है, नौकरशाही का आरंभ 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड का एक महान राजनीतिक आविष्कार था। यह कथन किस विचारक का है? नौकरशाही का आरंभ 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड का एक महान राजनीतिक आविष्कार था। यह कथन किस विचारक का कहना है? मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स, ग्राम वेलेस, हरमन फाइनर। सही आंसर दीजिए। ऑप्शन सी राइट होगा, ग्राम वेलेस। नेक्स्ट है, अनुशासनियाँ होती हैं। ऑप्शन ए, औपचारिक एवं अनौपचारिक, सकारात्मक एवं नकारात्मक, खुली एवं बंद, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सकारात्मक एवं नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है? किसने कहा समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है? ऑप्शन ए, पीटर बर्जर, दुर्खीम, सोरोकिन, मार्क्स। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट कथन है। राइट होगा ऑप्शन ए, पीटर बर्जर। किसका कहना है? पीटर बर्जर का। नेक्स्ट, वेंडिक्ट ने आधुनिक एवं परंपरागत की जगह किन पदों का प्रयोग किया है? वेंडिक्ट ने आधुनिक एवं परंपरागत की जगह किन पदों का प्रयोग किया है? मनोवृत्ति में परिवर्तन, उद्योग धंधों का विकास, महानगरों की उत्पत्ति या फिर गंदी बस्तियों का विस्तार। सही आंसर बताइए। ऑप्शन सी, महानगरों की उत्पत्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद एवं मुक्त समाज की अवधारणा एक सैद्धांतिक द्विध्रुवी विभाजन है। इसलिए ना तो भारतीय समाज पूरी तरह बंद समाज है और न ही अमेरिकी समाज पूरी तरह खुला समाज है। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन ए, जॉनसन, मैकाइबर, बोटोमो, टर्नर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बंद एवं मुक्त समाज की अवधारणा एक सैद्धांतिक द्विध्रुवी विभाजन है। इसलिए न तो भारतीय समाज पूरी तरह बंद समाज है और न ही अमेरिकी समाज पूरी तरह खुला समाज है। यह किसका मानना है? राइट होगा ऑप्शन ए, जॉनसन का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रमों का जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु मानव जीवन यात्रा के मध्य पड़ने वाले विश्राम स्थलों के रूप में समझा जाना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? आश्रमों का जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु मानव जीवन यात्रा के मध्य पड़ने वाले विश्राम स्थलों के मध्य समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, श्यामाचरण दुबे, पी.एन. प्रभु, इरावती कर्वे, श्रीनिवास। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पी.एन. प्रभु की परिभाषा है। किसकी है? पी.एन. प्रभु की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या है, हिंदू संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक विकास, बुरे प्रभावों से रक्षा। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन ये है, नार्डिक प्रजाति उच्च है और उच्च संस्कृत का सृजन करती है, और कारण है, एक उच्च प्रजाति उच्च संस्कृत का सृजन नहीं करती है। कोड देख के आंसर दीजिए, कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नार्डिक प्रजाति उच्च है और उच्च संस्कृत का सृजन करती है, ये गलत है। और एक उच्च प्रजाति उच्च संस्कृत का सृजन नहीं करती, यह राइट है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आज के क्वेश्चन मुझे लग रहा है टफ थे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।